हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। आज हिंदी प्रवक्ता 2026 की तैयारी में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे आदिकाल, जिसके 20 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। पहला है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरकाल किसने कहा? ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तीसरा प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? यह कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया? ये दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? ये दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? ये दिया है मिश्र बंधु ने इसके और गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आधार काल नाम आधार काल किसने कहा? या आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? ये दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ काल संवत 1050 से माना है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा है। पहला है आदिकाल, जिसे इन्होंने कहा वीरगाथा काल। इसका टाइम है संवत 1050 से 1375 विक्रम तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे इन्होंने कहा भक्ति काल। इसका समय है संवत 1375 से 1700 विक्रम। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे इन्होंने कहा रीतिकाल, संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। अगला है चौथा आधुनिक काल, जिसे इन्होंने कहा गद्य काल। इसका समय है संवत 1900 से 1984 विक्रमी तक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? यह है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसको लिखा है शालिभद्र सूरी ने। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं? ये हैं शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? ये है ढोला मारूरा दुहा। ये लिखा है कवि कल्लोल ने। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है पतंजलि ने। अगला प्रश्न है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है? अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ये मिलता है सिक्खा मिलता है। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? हिंदी के प्रथम कवि माने हैं सरहपाद। इनको सरहपा भी कहा जाता है। कहीं पर सरहपाद लिखा होगा और कहीं पर सरहपा, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धों के प्रथम कवि हैं? सिद्धों के प्रथम कवि हैं सरहपा या सरहपाद। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि सिद्धों की संख्या है 84। ये भी पेपर में आ सकता है, इससे पहले आया है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं? ये हैं सरहपा या सरहपाद। लास्ट प्रश्न है 20वां, सिद्धों में
सबसे पुराने कौन हैं? सिद्धों में सबसे पुराने हैं सरहपा। जो सरहपा, ये सरहपा है की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया। राहुल सांकृत्यायन की रचना है दोहा कोश। इन्होंने इसमें सरहपात की रचनाओं का संपादन किया है। दोस्तों, जो मैं ये 20 क्वेश्चन कल भी कराए थे मैंने और 20 क्वेश्चन आज, ये सब पिछले एग्जाम में आए हैं। वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ या आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। धन्यवाद।